5 दिसंबर 2025 को 2026 फुटबॉल वर्ल्ड कप ड्रॉ इवेंट के दौरान, अब यहां पर आप सवाल पूछेंगे कि यह ड्रॉ इवेंट क्या है। ठीक है, ये जो ड्रॉ इवेंट है ये 2026 के लिए जो वर्ल्ड कप के मुकाबले हैं उनका निर्धारण करता है। 2026 के लिए जो फुटबॉल वर्ल्ड कप है उसके मुकाबलों का निर्धारण करता है। तो अभी जो 5 दिसंबर 2025 को 2026 फुटबॉल वर्ल्ड कप का ड्रॉ इवेंट था, इस दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को फीफा पीस प्राइज दिया गया है। ठीक है, क्या दिया गया है? फीफा पीस प्राइज। ये भी ध्यान रखिएगा कि यह पुरस्कार पहली बार दिया गया है, यानी पहली बार ही इस पुरस्कार की घोषणा हुई और यह पहली बार में मिल गया है अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को। तो आखिर फीफा पीस प्राइज क्या है, यह क्यों दिया गया है और इसके पीछे की क्या वजह है, इनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो आइए सबसे पहले जानते हैं खबर हमने इसके बारे में चर्चा की 5 दिसंबर 2025 को। ध्यान रखें 5 दिसंबर 2025। ठीक है, इवेंट कौन सा था? 2026 फुटबॉल वर्ल्ड कप ड्रॉ इवेंट। 2026 फुटबॉल वर्ल्ड कप ड्रॉ इवेंट। ठीक है, अब ये हमने अभी चर्चा में किया। ड्रॉ इवेंट मतलब इसमें वर्ल्ड कप के मुकाबलों का निर्धारण किया जाता है। इसमें अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को फीफा पीस, क्या कह सकते हैं, शांति पुरस्कार। ठीक है, फीफा पीस प्राइज, या तो आप प्राइज लिख लीजिए, पुरस्कार प्राइज दिया। ठीक है, दिया गया है। फीफा पीस प्राइज क्या है? फीफा प्राइज जो प्राइज है यह फीफा का एक नया पुरस्कार है। तो आप इसे भी नोट कर लीजिएगा कि यह फीफा का नया पुरस्कार है। ठीक है, अभी तक जो फीफा है वह केवल स्पोर्ट्स इवेंट से जुड़े ही पुरस्कार प्रदान करता था। अब यह पहली बार है कि इसने पीस को लेकर, शांति को लेकर पुरस्कार प्रदान किया है। अब फीफा पीस प्राइज किसे दिया जाता है? यह उन व्यक्तियों को दिया जाता है या दिया जाएगा, क्योंकि अभी पहली बार ही दिया गया है, जिन्होंने दुनिया में शांति, संवाद और एकता को बढ़ावा देने के लिए असाधारण काम किया है। जिन्होंने दुनिया में शांति, संवाद और शांति, संवाद और तीसरा ध्यान रखें शब्द एकता को बढ़ावा देने के लिए जिसने असाधारण काम किया हो, और एकता को बढ़ावा देने के लिए असाधारण काम किया हो। ठीक है, काम किया हो। तो अब यहां पर सवाल उठेगा कि डोनाल्ड ट्रंप जी को यह पुरस्कार किस असाधारण काम के लिए दिया गया है? दुनिया में कहां पर शांति, क्योंकि दुनिया के लेवल पर है, दुनिया में कहां पर शांति, संवाद और एकता को बढ़ावा देने के लिए कार्य किया। देखिए, फीफा पहले खेल से जुड़े पुरस्कार देता था, जो कि पहली बार है, इसलिए ध्यान रखिए ये सामान्य दायरे से बाहर माना जा रहा है। ये डोनाल्ड ट्रंप जी को दिया गया है कारण गाजा संघर्ष में युद्ध विराम कराने के लिए। ठीक है, तो क्यों दिया गया है? क्यों? गाजा हम जानते हैं कहां पर है, गाजा संघर्ष में युद्ध विराम के लिए। गाजा संघर्ष में युद्ध विराम के लिए या युद्ध विराम कराने के प्रयास के लिए दिया गया है। इससे क्या हुआ? इससे दुनिया में शांति और एकता को आगे बढ़ाया गया है। शांति और एकता की भावना को आगे बढ़ाने की इनकी जो कोशिश है, उनका जो प्रयास है, उसके लिए ये पुरस्कार दिया गया है। फीफा 2026 वर्ल्ड कप के मेजबान देश यहाँ इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, तो ध्यान रखिएगा कि फीफा वर्ल्ड कप 2026 के मेजबान देशों में अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको शामिल है। अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको
मैक्सिको शामिल है। तो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपको ये ध्यान में रखते हुए चलना है। अब आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि नोबेल पीस प्राइज इस वर्ष किसे दिया गया है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं ट्रंप के हाल के शांति प्रयासों को लेकर, क्योंकि जब ये पीस प्राइज दिया गया था तब इस बारे में चर्चा भी हुई थी, ठीक है। तो ट्रंप के हालिया शांति प्रयासों में ये ध्यान रखें कि यूएसए में जो डोनाल्ड ट्रंप जी हैं, उन्होंने डोनाल्ड जे ट्रंप इंस्टीट्यूट ऑफ पीस का उद्घाटन किया था। इसके उनके शांति प्रयासों में इसे भी शामिल किया गया है, तो ध्यान रखें। किस इंस्टीट्यूट का उद्घाटन? यूएसए में डोनाल्ड जे ट्रंप इंस्टीट्यूट ऑफ पीस। डोनाल्ड जे ट्रंप इंस्टीट्यूट ऑफ पीस, इसके उद्घाटन, क्योंकि फीफा वर्ल्ड कप के दौरान जो उनके अध्यक्ष हैं उन्होंने इन कामों को गिरवाया, इसलिए ध्यान रखें। इस संस्थान में उन्होंने कांगो और रवांडा के नेताओं के साथ शांति समझौता किए हैं, ठीक है। तो कांगो, इस संस्थान में उन्होंने क्या किया है? कांगो और रवांडा, इन दोनों देशों के जो नेता हैं या नेता रहे हैं, उनके साथ उन्होंने शांति समझौता करवाया है। शांति समझौता उन्होंने करवाया है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा यूक्रेन युद्ध खत्म करने के लिए उन्होंने शटल डिप्लोमेसी की कोशिश की। एक और बात कही गई कि यूक्रेन युद्ध को खत्म करने के लिए उन्होंने शटल डिप्लोमेसी की इन्होंने कोशिश की। अब यहाँ पूछ सकते हैं आप, शटल डिप्लोमेसी क्या है? तो दोनों देशों के बीच में बातचीत को आगे बढ़ाने की कोशिश नहीं, शटल डिप्लोमेसी में आती है। बात करें कि इनके इस प्राइज में क्या मिला है, तो गोल्ड मेडल मिला है, साथ में एक ट्रॉफी मिली है गोल्ड की विद उनके नेम कि उन्होंने इस क्षेत्र में शांति के लिए कार्य किया है, और सर्टिफिकेट दिया गया है, ठीक है। तो ये था उनसे जुड़ा हुआ जो इंपॉर्टेंट फैक्ट। वो आगे बढ़ने से पहले आपके लिए एक सूचना ये है कि दृष्टि आईएएस में यदि आप घर बैठे यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं तो आपके लिए एक नया कोर्स लॉन्च किया है जिसका नाम है स्टूडियो जीएस फाउंडेशन लाइव ऑनलाइन कोर्स। इस कोर्स की खास बात यह है कि इस कोर्स की फीस बहुत कम है, मात्र 24,999 रुपए। इसे भी आप इंस्टॉलमेंट में दे सकते हैं, और इसमें आपको फाउंडेशन कोर्स के अलावा, यानी जीएस का जो फाउंडेशन कोर्स है उसके अलावा कुछ और सुविधाएं भी मिलेंगी, जैसे 2 वर्षों तक करंट अफेयर की क्लासेस मिलेंगी, साथ में आपको करंट अफेयर की मासिक पीडीएफ का संग्रह भी मिलेगा, वो भी 24 महीने तक। आपको ये कक्षाएं हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यमों में मिलेंगी, और 14 महीने में ही ये कोर्स कवर हो जाएगा। आप इसकी क्लासेस को 18 महीने तक देख सकते हैं, और चाहें तो इसे और भी बढ़ा सकते हैं। स्टूडियो से डायरेक्ट क्लासेस होंगी, तो अगर आप यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं तो जुड़िए दृष्टि के जीएस स्टूडियो फाउंडेशन कोर्स या स्टूडियो जीएस फाउंडेशन लाइव ऑनलाइन कोर्स से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्योंकि एडमिशन शुरू हो चुका है, तो अभी कॉल कर दीजिए 8750 पर, या डाउनलोड कर लीजिए दृष्टि लर्निंग ऐप, ठीक है। बढ़ते हैं और देखते हैं आज के सेशन का प्रश्न है 2025 में पहला फीफा पीस प्राइज किसे दिया गया था? ऑप्शन ए मार्क कार्नी दिया गया है, ठीक है। ऑप्शन ए मार्क कार्नी, ऑप्शन बी मारिया कोरिना मचाडो, ऑप्शन सी डोनाल्ड ट्रंप, और ऑप्शन डी जियानी इन्फेंटिनो, ठीक है। इस प्रश्न का सही जवाब कमेंट सेक्शन में देना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।